हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि बिहार में जो 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति होनी है वो अब आयोग के माध्यम से होगी। पहले जो प्रोसेस था उसमें बदलाव कर दिया गया है, यानी अब आपको नियोजन इकाई से न हो करके बल्कि एक आयोग के माध्यम से, जैसा कि अभी कहा जा रहा है, बीपीएससी के माध्यम से यह परीक्षा हो सकती है। तो इसके लिए एक सिलेबस को अभी बताया जा रहा है। जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके आधार पर एक सिलेबस देखने को मिल रहा है जो इस तरह का हो सकता है। यह सिलेबस जो है अभी ऑफिशियल नहीं है, बल्कि न्यूज़पेपर या अन्य लोगों से जो बातचीत हुई है उसके आधार पर आपको बताया जा रहा है। लेकिन कुछ इसी तरह का सिलेबस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और समय काफ़ी कम है, क्योंकि आपको जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ज़िले से रिक्तियाँ मांगी जा रही हैं और उसके बाद अधियाचना जो होती है वो आयोग के पास भेज दी जाएंगी और फिर उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन, सिलेबस, ये सभी आपको मिल जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि अभी से ही तैयारी की जाए ताकि आगे चल करके कोई तरह का परेशानी नहीं हो, क्योंकि इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है और कट ऑफ भी निर्धारित कर दिया गया है कि जो जनरल कैंडिडेट है उनको मिनिमम 50% लाना होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा ये मुश्किल हो गया है। तो आप अगर अभी से तैयारी करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी आसान रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सिलेबस कैसा हो सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि बीपीएससी का जो जो एग्ज़ाम होगा ये आपको 100 नंबर का होगा, यानी इसमें टोटल 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें आप दो पार्ट में इसको आप देख सकते हैं। जैसे एक पार्ट में आपका जीएस का क्वेश्चन होगा और दूसरे पार्ट में आप देखेंगे कि टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है या डीएलएड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो आपको देखने को मिलेगा। ये आपको 60 नंबर का होगा और ये 40 नंबर का हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये 70 का हो और ये 30 का हो। तो इस तरह से कुछ आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में जो आपको पूछे जाएंगे उसमें आपको मैथ्स देखने को मिलेगा, जनरल साइंस देखने को मिलेगा, करेंट अफेयर्स आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बिहार का जो इम्पोर्टेंस रहा है नेशनल मूवमेंट में उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जो इन्वायरमेंट साइंस है उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर मैथ की बात करें तो 1 to 5 की अगर आप एग्ज़ाम देंगे, यानी कि आप बेसिक टीचर बनेंगे, तो उसमें क्लास 8 तक का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो रखा गया है। यानी सारे सब्जेक्ट आपको 8वीं कक्षा तक के ही पूछे जाएंगे, यानी कि 8वीं तक के आपको मैथ तैयार करना है, 8वीं कक्षा तक के साइंस को तैयार करना है, 8वीं कक्षा तक के आपको थोड़े से जीके करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखना है। जीएस यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सभी आप 8वीं क्लास तक के देख सकते हैं। और बिहार का जो एक इम्पोर्टेंस रहा है वो आपको ज़रूर देखना है कि नेशनल लेवल पर बिहार का क्या क्या महत्व रहा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फर्स्ट पार्ट में अगर आप आएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट जो है वो आपको एनसीईआरटी के बुक से या फिर बिहार में जो बुक्स चलती हैं उनसे देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसको ध्यान में रखें, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो केवी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी बुक से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन थे, पर्यावरण के जो क्वेश्चन थे, वो 5वीं कक्षा तक के ही बुक से पूछे गए हैं। तो आप अगर अभी से ही तैयारी करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे मैथ की तैयारी करनी है 8वीं कक्षा तक, साइंस की तैयारी करनी है 8वीं कक्षा तक, एक साल का करेंट अफेयर्स देख लेना है और बिहार से रिलेटेड न्यूज़ भी थोड़ा सा फोकस करना है। इसके अलावा बिहार का राष्ट्रीय लेवल पर क्या इम्पोर्टेंस है और किन किन तरह से भारत की स्वतंत्रता में बिहार का योगदान रहा है उसको देख लेना है। और पर्यावरण को आप पढ़ लें, यानी कि जो आपका पर्यावरण और हम है 5वीं कक्षा तक, उसको आप अच्छे से तैयार कर लें। तो आप 1 to 5 क्लास के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर हम दूसरे चरण की बात करें, यानी कि दूसरे पार्ट में डीएलएड से रिलेटेड पार्ट की बात करें, तो आपको इसमें ये टॉपिक देखने को मिलेंगे। दूसरे पार्ट में आपको जैसे बच्चे और बचपन से संबंधित आपको मिलेंगे, बाल अधिकार से संबंधित प्रश्न मिल सकते हैं, शिक्षा, विद्यालय और समाज से संबंधित होंगे, विद्यालय में समाजीकरण की क्या प्रक्रिया है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, ज्ञान की अवधारणा क्या है। इसी तरह से आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि शिक्षण और अधिगम की जो समझ होनी चाहिए, यानी कि आप जो व्यवहारवाद पढ़ते हैं, संज्ञानात्मक रचनावाद पढ़ते हैं, तो शिक्षक की क्या भूमिका है, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, शिक्षण की कौन कौन विधियां हैं,
और शिक्षक छात्र के बीच में किस तरह का संबंध होना चाहिए, अनुशासन का क्या महत्व है, ये सभी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। उससे संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी तरह से अगर आप आगे देखें तो इसमें कई सारे टॉपिक आपको आ जाएंगे, जैसे अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और शिक्षण अधिगम के लिए किस तरह की योजना बनाई जा सकती है, और उससे संबंधित कौन कौन से संगठन हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठचर्या की अवधारणा क्या है, हिडन और जो ओवर्ट करिकुलम होता है वो क्या है। इसी तरह से आपको कई सारे चीज़ देखने को मिलेगा। आजकल जो नया है FLN है, उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN जो है, या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, उसके बारे में बाल वाटिका से संबंधित प्रश्न है, ICT है, इन सब से संबंधित प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा आपको पाठचर्या और पाठ्यक्रम है, बचपन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, बाल विकास है, वृद्धि और विकास है, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। खास करके आपको व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम हैं, जैसे एरिक्सन के सिद्धांत का विशेष संदर्भ में पढ़ लेना चाहिए। तो इस तरह से आपको देखते चलना है। कई सारे टॉपिक है जो आप पहले से ही पढ़े होंगे, जैसे ECCE जो है, यानी बाल विकास जो है, आप अभी जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम चलाया गया है, बाल वाटिका लाया गया है, उन सब चीज़ों को आपको विशेष तौर पर देखना है। साथ ही साथ आपको ECCE पाठ्यक्रम के लघु और दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, ये सभी टॉपिक आपको एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें आएंगे ही। बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, उस तरह से राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा की चुनौतियां और नवाचार क्या हो सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको एक टीचर कैसा होना चाहिए, उसको टीम निर्माता, आरंभकर्ता, प्रशिक्षक, संरक्षक के रूप में देखा जाता है। तो ये सारे चीज़ के बारे में भी आपको, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा है कि शिक्षा में परिप्रेक्ष्य, यानी कि पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन से संबंधित भी आपको क्वेश्चन में मिलेंगे कि शिक्षा के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। NEP जो 2020 आई है, उससे आपको कुछ क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको जो NCF 2022 है, जो भी 2023 में फरवरी में उसका ड्राफ्ट लाया गया है, उससे भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाल अधिकार के बारे में हो, या फिर राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसे हम लोग शिक्षा का अधिकार या RTE कहते हैं, उससे भी कुछ क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो विभिन्न संगठन है जो शिक्षण कार्य में सहायता करते, जैसे CRC है, BRC है, डायट है, PTEC है, इन सभी के बारे में, SCRT के बारे में, BCEB के बारे में, यानी ये आपको सारा चीज़ दिया हुआ है। इससे संबंधित आप अभी से ही धीरे धीरे नोट्स बना लें, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में मुश्किल ना हो। हम लोग भी इस पर कक्षाएँ चलाएँगे, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा। और साथ ही साथ आपको भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के जो विभिन्न रूप हैं, यानी जो थर्ड जेंडर हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, और हाशिए पर जो मतलब अपवंचित वर्ग के जो बच्चे हैं, समाज है, उनको कैसे विद्यालय से जोड़ा जाए, इन सब के बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप समावेशी शिक्षा पर भी विशेष रूप से पढ़ सकते हैं। तो ये सब आपको क्वेश्चन है। अभी आपको NCF 2022 आया है, उसी तरह से आपको जो BCF 2008 में जो आया था, जो NCF 2005 पर आधारित था, उससे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी बिहार में नया NCF तो लागू हुआ नहीं है, तो उसके आधार पे आप पुराने वाले को रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभी से आप इसकी अगर तैयारी करेंगे तो आने वाले समय में आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ हो सकता है कि जो 6 to 8 के अभ्यर्थी हैं, उनको कुछ क्वेश्चन उनके सब्जेक्ट से देखने को मिले। जैसे अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, तो हो सकता है कि उनको 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन हो वो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। जैसे कि आप अगर साइंस के हैं, तो आपको साइंस के क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और इधर 60 मार्क्स में जनरल क्वेश्चन जो है वो आएंगे। उसी तरह से अगर कोई सामाजिक विज्ञान का अगर अभ्यर्थी है, तो उसको 40 मार्क्स के
जनरल साइंस का क्वेश्चन होगा, यानी कि सोशल साइंस का क्वेश्चन आएगा, और बाकी जो होंगे वो जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैथ हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, या जो भी सिलेबस में आपको निर्धारित किया जाएगा वो सभी पूछे जाएंगे। जीके, करेंट अफेयर्स वगैरह सारे क्वेश्चन आपको 60 में रहेंगे या 70 रहेंगे, 30 मार्क्स के आपके इधर देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरह का कुछ सिलेबस रहने वाला है। अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है, लेकिन एक कट ऑफ डाल दिया गया है कि आपको इतना क्वालिफाई करना होगा। जैसे कि अगर आप जनरल में है तो आपको 50% मिनिमम लाना होगा, ओबीसी में है तो 45% लाना होगा। तो इस तरह से एक क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित कर दिया गया है, और उस पर आप अच्छे से तैयारी करें ताकि आपकी बेहतर तरीके से एग्ज़ाम में कर सके। थैंक यू वेरी मच।